जय माता दी मेरे दोस्तों। कालों की काल महाकाली की जय हो, शमशान वासिनी की जय हो, पीर बाबा की जय हो। मेरे दोस्तों, आज हम पहुंचे हुए हैं कलियर शरीक। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यह कलियर पीर है और यह पड़ता है उत्तराखंड में। भारत, उत्तराखंड, जिला रुड़की, और रुड़की में ही पड़ता है कलियर, यानी कि एक छोटा सा कस्बा जो कि कलियर के नाम से मशहूर है। रुड़की जिले में, उत्तराखंड, जिला रुड़की, कलियर। मेरे दोस्तों, आज हम आपको इस पीर की ताकत से रूबरू कराएंगे। अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की परेशानी है, कोई जिन है, कोई जिन्नात है, शैतानी ताकत है, चाहे वो किसी भी धर्म की परेशानी हो, यहाँ पर बाबा के दरबार में आकर हर परेशानी का हल होता है। मेरे दोस्तों, यह दरगाह पाक साग दरगाह, यानी कि साबिर पाक, इनका नाम है साबिर पाक। इन्हें लोग वली भी कहते हैं, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ से आए, क्या क्या इनकी ताकतें हैं, सब आपको जानकारी देंगे। यदि आप कलियर आना चाहते हैं, कहाँ आपको उतरना पड़ेगा, कैसे इनके दरबार तक आप पहुंच सकते हैं और अपनी परेशानी का निवारण यहां आकर कैसे आप हल करा सकते हैं, सारी जानकारी देंगे मेरे दोस्तों। यह रूहानी ताकत, यानी कि एक ऊपर वाले की, ईश्वर की, परमात्मा की, अल्लाह की कुदरत की एक अजीब सी ताकत, यहां पर अजीब सा एहसास होता है। तो मेरे दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप देख रहे हैं भगत जी के टोने टोटके, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्तों, सारी जानकारी देने से पहले, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन आप देख रहे हैं इसको दबा दीजिए, और इसके बराबर में एक छोटी सी घंटी है, यदि आप उसको भी दबा देंगे फ़ायदा होगा आपका, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। मैं कहाँ हूँ, क्या करा है, आज किस विषय पे मैंने वीडियो बनाई है, किस विषय पे मैंने आपको चर्चा करी है, यानी कि हर परेशानी का हल मेरे चैनल पे आपको 100% मिलेगा। यानी कि मौत को छोड़कर हर समस्या का हल मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, कोई बुराई नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ना जाने वक्त खराब आने में टाइम नहीं लगता। रंग हो या राजा हो, यहाँ पर सुख दुख आते रहते जाते रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको कोई भी परेशानी है आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने में मेरा मोबाइल नंबर 8527233646, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और इस पे आप टेक्स्ट मैसेज करेंगे, जो साधारण टेक्स्ट मैसेज होता है, आपको 100% जवाब मिलेगा। व्हाट्सएप का भी 100% जवाब मिलेगा, यानी कि एड्रेस मिलेगा मेरे से मिलने का। अपनी समस्या मत बताइए फ़ोन पर, क्योंकि फ़ोन पर बात करना संभव नहीं होता। यह वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि मेरे दोस्तों, कोई भी चीज़ बीच में मत छोड़ो। किसी से मोहब्बत करो तो पूरी करो, किसी से प्यार करो तो पूरा करो, बीच में मत छोड़ो मेरे भाई। वीडियो देखो तो पूरी देखो, वरना आप इसी वक्त हट सकते हैं, क्योंकि यह जानकारी अगर आपसे निकल गई तो आप बहुत ही बदनसीब हो, आपकी तकदीर खराब है, क्योंकि यह जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आता हूं। मेरे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इनकी ताकत मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके घर में किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह की, मगर मौत को छोड़कर, मेरे दोस्तों, मौत सबको आनी है, यह सत्य है। रंग हो राजा हो, चाहे वो जमीन पर हो या आसमान में हो, मौत सबको आनी है, यही सच्चाई है। मैं राम भैया भगत जी भी एक दिन चला जाऊंगा, आपका दोस्त, आपका अपना
मगर मैं सदा आपकी यादों में रहूँगा, आपके विश्वास में रहूँगा। मेरी बातें फॉलो करते रहना, मेरे नियम फॉलो करते रहना, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। यह है मेरा वादा आपसे। तो मेरे दोस्तों, यह दरगाह है साबिर पाक, रुड़की, उत्तराखंड। आप ट्रेन से अगर आ रहे हैं, आप कैसे पहुंचेंगे? यानी आपके ऊपर कोई शैतानी ताकत आ गई, कैसी भी हो, किसी भी धर्म की हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, फलाना हो, डिमका, किसी भी तरह की हो, टेंशन नहीं लेना। ले प्रभु का नाम, क्योंकि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मेरे मालिक की मर्जी, मेरे रब की मर्जी, ईश्वर की मर्जी, यानी कि उस परमात्मा के कई नाम हैं, आगे भी इस पे बताएंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं, सीधा आपको रुड़की स्टेशन उतरना है। रुड़की ट्रेन आती है, कोई छोटा मोटा स्टेशन नहीं है, काफ़ी अच्छा स्टेशन है। रुड़की आप आराम से उतरिए, वहीं पे आपको बाहर थिली वाले जो टेम्पू चलते हैं वो मिल जाएंगे। आवाज़ लगा रहे होंगे साहब, कलियर 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 की आवाज़ आ रही होंगी, उसमें बैठ जाइए। 20 रुपये पर सवारी लेगा, आपको दरगाह के बाहर उतार देगा। दरगाह के बाहर उतरते ही आपको वहाँ का नज़ारा दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर धर्म के लोग मिलेंगे वहाँ पे, ये नहीं है कि मुसलमान ही मिलेंगे, सरदार भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे। मेरे दोस्तों, मजहब सिर्फ एक नाम के लिए बनाया जाता है, वरना सभी इंसान हैं, दुख सब पे आते हैं। तो मेरे दोस्तों, वहाँ उतरने के बाद आप अंदर जाइए, और यदि आपके साथ कोई गुरु उस्ताद नहीं है तो परेशानी आपकी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यानी कि वहाँ जाकर आपको क्या करना है पता ही नहीं है। अपनी ही शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पता ही नहीं चलेगा आपको क्या करें साहब, अब यहाँ क्या करें। अब आपने अगर किसी से पूछा, लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे, क्योंकि आप नए हैं, आपको पता ही नहीं है। कोई कहेगा इधर से, कोई कहेगा उधर से, कोई कहेगा नीचे से, कोई कहेगा ऊपर से, आपको पता ही नहीं क्या करना है, क्योंकि गुरु आपके साथ नहीं है, उस्ताद आपके साथ नहीं है। तो मेरे दोस्तों, गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छानकर। गुरु जी साथ रखोगे तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा, हर मुसीबत से बचाएगा। मगर गुरु भी अच्छा होना चाहिए मेरे भैया, ठीक है। कोशिश करो उस्ताद के साथ आए, अपने गुरु के साथ आए, ताकि आपकी परेशानी, आपकी कठिनाइयां ज़्यादा ना बढ़ाएं। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूं क्या करना है, आगे आपकी मर्जी है, आपकी सोच है। वहां उतरने के बाद बाबा की दरगाह बिल्कुल सामने दिखेगी आपको, बहुत सुंदर। आंख मीच कर, पलके को नीचे कर कर वहां बाबा के स्थान पर बैठे बाहर, और वहां पे अर्जी लगती है। वहां पे जो कुछ इस्लामी लोग आपको मिल जाएंगे, पेन और पर्ची लेके, उनसे अपनी परेशानी लिखवा देना, भैया मैं यहाँ से आया हूँ, मेरा ये नाम है। उसे 10, 20, 50 रुपये दे देना। वो आपकी अर्जी बाबा के बिल्कुल बराबर में एक पेड़ है, वहाँ पर अर्जी लगती है। अर्जी का मतलब, यह साबिर पाक की अदालत है, और यहाँ पर होते हैं गुनाहों के फैसले। यानी कि मेरे दोस्तों, शैतानी ताकतों की ठुकाई पिटाई। और यहाँ पटकी लगती है साहब, जिनके ऊपर ऊपरी परेशानी हो ना, नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वो जिन हो, बड़े से बड़े जिन्नात, शैतानी ताकत यहाँ आकर घुटने टेक देती है इनके आगे, क्योंकि ये सच्चे वली थे, बाबा थे, इंसान थे। इस दुनिया में भगवान कोई नहीं है, मगर गुरु भगवान से कम नहीं होता। क्योंकि मेरे दोस्तों, अगर ईश्वर नाराज हो जाएगा तो गुरु आपको बचा लेगा, अगर गुरु नाराज हो गया तो ईश्वर आपको नहीं बचा सकता। क्योंकि ईश्वर, गुरु वह पायदान है जिसके आप कंधे पे पैर रखकर ईश्वर और परमात्मा की ताकत को पहचानोगे। और जब आप उसे नाराज कर दोगे तो गई भैंस कहाँ, पानी में।
बचाने वाला भी नहीं मिलेगा साहब, क्योंकि गुरु आपके लिए रास्ता बनाता है। आपकी कठिनाइयों को 100 में से 25% यानी कि 75% आपकी परेशानी खत्म कर देता है। तो मेरे दोस्तों, वहां आपने अर्जी लगवा दी। अर्जी लगवाने के बाद बाबा की दरगाह पर बैठिए, जाली पकड़कर बैठिए जैसे और लोग आपने देखे होंगे। फरियाद कीजिए, दुआ कीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए कि हमसे जो भी गलती हो गई हमें क्षमा कर दीजिए। आपके ऊपर जो भी परेशानी होगी अपना मत्था उनकी जाली पर टेक दीजिए। आपके कर्म अच्छे होंगे, अदालत शुरू हो जाएगी। यानी कि रात 12 बजे के बाद बाबा की रूहानी अदालत शुरू होती है, क्योंकि कहा जाता है मेरे दोस्तों, पीर दरगाहों के पास फरिश्ते रहते हैं, ईश्वर की ताकत रहती है। अगर कोई ताकत मारने आ सकती है, शैतानी ताकत, तो बचाने वाली अच्छी ताकत भी है। यानी कि मेरे दोस्तों, जिस तरह ये संसार है ना अच्छे बुरे लोगों से, इसी तरह मरने के बाद भी एक संसार होता है अच्छे और बुरे से। यानी कि शैतानी ताकत अगर मारने आती है, जिन्नाती, तो अच्छी ताकतें भी जो ईश्वर की खिदमत में रहते हैं, उनकी पनाह में रहते हैं, है ना, तो आप वहाँ बैठेंगे, दुआ कीजिए। उसके बाद 4-5 दरगाह हैं, वहाँ पर आप जाइए, सभी जगह प्रार्थना कीजिए। अगर आप इस्लाम से हैं, दुआ कीजिए, अपने रब से गुनाहों की माफ़ी मांगिए, क्योंकि यह वीडियो हर धर्म का व्यक्ति देख रहा होगा इस वक्त। अगर आप इस्लाम से हैं, अल्लाह की इबादत कीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। यदि आप हिंदू हैं तो अपने बाबा, यानी कि जो सामने हैं ये आपके बाबा हैं। यानी कि पीर फकीर का कोई धर्म नहीं होता, वो हर चीज़ में ढल जाते हैं। जैसे साईं बाबा थे ना, मुसलमान के बीच चले गए तो अल्लाह मालिक, हिंदू के बीच में आ गए, राम जी तेरा भला करे। तो पीर फकीर का कोई मजहब नहीं होता, वो सिर्फ प्रेम करते हैं आपकी मोहब्बत से। तो अपने अपने धर्मों में खुश रहिए, किसी को भी आरोप मत लगाइए। तो मेरे दोस्तों, आपकी अगर परेशानी और संकट वहाँ खुल जाता है, यानी कि चीज़ें खेलने लगती हैं, पटकी लगने लगती है, तो समझ लीजिए आपकी जो शैतानी ताकत है वो बाबा की गिरफ्त में आ गई। अब आगे वहाँ कैसे प्रोसीजर करेंगे, यानी कि इसके 2-4 नियम होते हैं मेरे दोस्तों। एक, या तो आपको वहीं रहना पड़ेगा जब तक आपके संकट नहीं कट जाते, यानी कि शैतानी ताकत फना नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती। दोनों भाषा बोल रहा हूं, इस्लामी भी और हिंदू भी। वहां पर रहिए, कमरा ले लीजिए अपनी हैसियत अनुसार, 2 पैसे जेब में है, धर्मशाला ले लो, होटल ले लो, नहीं है जमीन पर बिछाकर वहां सोइए, अपना जुगाड़ करिए। बाबा के यहां सुबह उठ के नहा धो के हाजिरी लगाते रहिए जब तक संकट नहीं कट जाते। ये तो रहा नियम। अब आपके आती है, मान लो अजी हम काम धंधा कैसे छोड़ेंगे गुरुजी, हमें तो नौकरी चली जाएगी, हम तो बर्बाद हो जाएंगे यहाँ रहेंगे तो। अब आगे का स्टेप आता आपके उस्ताद पे। यही नियम आप अपने घर पे कर सकते हैं, यानी कि फिर आगे का रास्ता आपका गुरु बताएगा। अगर मान लो हम भी जाते हैं, हमने ना जाने हजारों केस यहाँ से ठीक हुए, बाबा की दुआ से, ईश्वर की रहमत से और मेरी भक्ति से हजारों केस ठीक करे साहब। यानी कि घर पे चिरागी होती है बाबा की, घर पर पेशी होती है, उपाय होते हैं, टोटके होते हैं, ये आपका गुरु बताएगा। वो हम खुलासा नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता। अगर मैं आपको बता दूं ऐसे कर लो ऐसे कर लो, आप करने बैठ जाओगे और मुसीबत आपकी कम की जगह बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता आपके ऊपर कौन सी परेशानी है। समझ आ रही है? डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर जैसे हालात देखता है उसी तरह इंजेक्शन और दवा लिखता है ताकि आपकी तकलीफ कम हो। तो मेरे दोस्तों, हमें नहीं पता वो संकट कितना विकराल है, कि वो शैतानी ताकत कितनी जबरदस्त है। क्योंकि मेरे दोस्तों, शैतानी ताकत को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये मौत पे भी बनाती है,
ये जान भी ले लेते हैं, इंसान को मार भी देते हैं अगर आपका वक्त अच्छा ना हो। समझ आ रही मेरी बातें? तो आगे का रास्ता आपका गुरु तय करेगा, यानी कि हम घर पे भी इलाज कराते हैं, क्योंकि सारा दामोदर गुरु पे आ जाता है। गुरु आपकी रक्षा करेगा और घर पे भी इलाज हो जाएगा, यानी कि आपका काम भी चलता रहेगा और इलाज भी चलता रहेगा। अगर आम फट के चक्कर में पड़ना मत, वरना पैसे लुटवाते रहो, कटोरा हाथ में आ जाएगा और आम फट से कोई फायदा होने वाला नहीं। क्योंकि मेरे दोस्तों, जिसके ऊपर तंत्र विद्या, भूत प्रेत जिन्नात कुछ भी हो चाहे, वो चक्कर में लग जाता है आम फट, यानी कि जल्दी से जल्दी साहब कोई फूंक मार दे, कोई हाथ रख दे, कोई 2 घंटे में ठीक कर दे, कोई चमत्कार कर दे, समझ लो आप लुटने वाले हो सकता है लुट भी चुके हो। क्योंकि ज़्यादातर बाबा, कई बाबा बैठे हैं ऐसे, आप आए नींबू काट दिया, फलाना कर दिया, गोला दबा दिया, ढिमका भम। मेरे दोस्तों, यानी कि इस काम पे जिसके ऊपर तंत्र विद्या कर दी जाती है, वो नियम नहीं कर पाता। वो सोचता है मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, जो कि बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता। आधे लोग इसलिए परेशान रहते हैं आम फट के चक्कर में। अब बेटा तेरी तकदीर ही ऐसी है, तू लुटता रहे, क्योंकि तू नियम नहीं कर सकता, इबादत नहीं कर सकता, उससे प्रेम नहीं कर सकता, थोड़ा समय नहीं दे सकता। तो जैसा मन होगा भगवान वैसी उसे भटका देता है शैतान। तो मेरे दोस्तों, आम फट के चक्कर में ना लगें, नियम करें। चाहे वो हमारे यहाँ बालाजी की भी गद्दी लगती है, पीर बाबा की भी लगती है, मसान की भी लगती है और काली माता की भी लगती है। सभी धर्मों का इलाज करते हैं। और मेरे दोस्तों, मुझे आप संपर्क कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत है। हमारे यहाँ ऑनलाइन काम करने की सुविधा नहीं है। बहुत से लोग मुझे लालच देते हैं, कहते हैं गुरुजी हम अकाउंट में पैसा डाल लेंगे, आप कोशिश करके देख लो मुझे। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता। मुझसे रूबरू मिलिए, क्योंकि लोग ठगी में लगे रहते हैं दोस्तों, लूटने में लगे रहते हैं ऑनलाइन। यहाँ तक कि मेरी कई लोगों ने तो फोटो लगा रखी है, मेरा नाम भी यूज़ कर रहे हैं कि मैं ही राम भैया भगत जी हूँ, हाँ आप मेरे अकाउंट में पैसा डलवा दो। ऐसा बिल्कुल मत करना। मेरी फोटो, मेरा नाम देखकर किसी को पैसा मत दे देना जब तक मुझसे ना मिलो। मैं रूबरू मिलता हूँ, मेरी बात अच्छी लगे, मेरा नियम अच्छा लगे, मेरे कायदे कानून अच्छे लगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। वरना आपकी हमारी राम राम, आप अपने घर में अपने घर, साफ कहेंगे सुखी रहेंगे। मैं सूसू नहीं करता, समझ गए ना? यानी कि मैं लल्लो पंजू नहीं करता, सीधा एकदम स्पोर्ट काम। अच्छा लगे तो आओ, ना अच्छा लगे मत आओ। क्योंकि मेरे दोस्तों, जितना गुरु कड़वा होगा ना, मेरी बातें बहुत सौ को बुरी लग जाती हैं भैया, क्योंकि मैं बहुत डिफिकल्ट, बहुत सख्त आदमी हूँ, प्यार से किसी को नहीं लेता। क्योंकि मेरे दोस्तों, जो जितना गुरु कड़वा होगा, नियम जितने कष्टदायी होंगे। क्योंकि मेरे दोस्तों बताऊं मैं आपको, सपोज करिए, उदाहरण देने वाला हूं मैं आपको बहुत जबरदस्त। आपके घर के सामने कोई फ्लाईओवर बनना है, यानी सरकार ने कोई फ्लाईओवर तैयार कर रही है। अब आपके घर के आसपास मोहल्ले में, इलाके में परेशानी शुरू हो गई साहब। लोग बेचारे स्कूटी कहाँ को ले जावें, साइकिल कहाँ को ले जावें, क्या करें, ओहो कष्ट बढ़ गए। मगर मेरे दोस्तों, वो पुल बनाने के बाद, वो पुल 2 साल में तैयार हो जाएगा। आपको 2 साल तक परेशानी मान लो झेलनी पड़ेगी। उसके बाद कितना मजा आएगा? 100 साल तक मजे लोगे, 100 साल तक। यानी कि आपने 2 साल सब्र करा और उसके बाद आनंद ही आनंद, आप भी लोगे, आपके बच्चे भी लेंगे। वो 2 साल का आपने कष्ट झेल लिया, अब 100 साल मजे लेने हैं। यही तंत्र विद्या में होता है। थोड़ा सा कष्ट झेलो, भगवान के लिए कष्ट झेलो, उपाय करो, नियम करो, उसके बाद आनंद ही आनंद। मैं सच्चाई बता रहा हूं मेरे दोस्तों। तो चलिए, ये तो आपकी बुद्धि रही, क्या करते क्या नहीं आपका नसीब है। मानो तो ठीक, ना मानो तो वो भी ठीक। तो मेरे दोस्तों, साबिर पाक कहां से आए, क्या इनकी शक्ति है? मेरे दोस्तों, कहा जाता है ये जो बाबा हैं, ये जो वली हैं, ये जो ओलियां हैं, ये इतने जबरदस्त और गुस्से वाले होते थे। यानी कि ये बहुत गुस्सैल वाली शक्ति है। अगर गलती हो गई तो आप पागल भी हो सकते हो, आपको कोई बचाने वाला भी नहीं मिलने का अगर गलती हुई तो।
मेरे दोस्तों, कहा जाता है ये बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे, बगदाद के रहने वाले थे। इनका जन्म बगदाद में हुआ। हम भी आपको वही बातें बता रहे हैं मेरे दोस्तों जो हमें बताई गई हैं दरगाह पे। यह बगदाद के रहने वाले थे, बहुत गरीब परिवार से थे, यानी कि इनको रोटी भी नसीब नहीं होती थी, इतने गरीब थे। और इनके जो मामू थे वो हिंदुस्तान में रहते थे। इनकी जो मम्मी है, इनकी जो माँ है, वो इन्हें लेकर हिंदुस्तान आ गई, क्योंकि इनके जो मामू थे काफ़ी पैसे वाले थे, काफ़ी बड़ी हस्ती थी, ऐसा कहा जाता है। और अपने बच्चे को रोटी खिलाने के लिए वह अपने जो मतलब इस्लाम धर्म में मामू कहा जाता है, मामू का मतलब मामा, हमारे हिंदू धर्म में मामा कहते हैं, वो इस्लाम में मामू। तो साबिर पाक को हिंदुस्तान ले आई, क्योंकि इनकी माँ के जो भाई थे बहुत पैसे वाले थे। तो उसने अपने भाई से फरियाद की कि आप इसको यहाँ रख लो, इसे 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, ये अच्छा खासा मतलब सेहतमंद हो जाएगा, वहाँ गरीबी बहुत थी। उन्होंने कहा ठीक है मेरी बहन, मेरे पास क्या कमी है, ऊपर वाले का बहुत दिया है। उन्होंने उनको वहाँ रख लिया और फिर उन्हें अपने काम पर लगा दिया, यानी कि वो घूमते रहते थे, इबादत करते रहते। अल्लाह वाले थे वो भी, ईश्वर वाले। हिंदू सुनने हो तो ईश्वर वाले, इस्लाम सुनना है तो अल्लाह वाला। तो मेरे दोस्तों, एक दिन उनके मामू साबिर पाक को काम सौंप गए कि बेटे लोगों की मदद करते रहो और ये जो है भंडारा आप लोगों को खिलाते रहो, सेवा करते रहो। ठीक है मामू। उन्होंने सेवा शुरू कर दी, लोगों को भंडारा खिलाना शुरू कर दिया, मतलब अपने काम में लग गए। और मामू साहब निकल गए जहाँ भी वो घूमने जाते थे, देश विदेश। आकर कुछ समय बाद देखा तो ये जो साबिर पाक की हालत पहले से ज़्यादा और कमज़ोर हो गई। उनकी जो बहन थी वो भी आई कि भैया मैं तो तेरे पास इसलिए छोड़ गई कि ये ठीक हो जाए, अच्छा सेहतमंद हो जाए। उसने पूछा कि बेटे आप ये क्या हालत कर लिया आपने, आप खाते क्यों नहीं, पीते क्यों नहीं? तो उसने कहा मामू आपने मुझे खाने के लिए नहीं कहा था, आपने मुझे बांटने को कहा था। सबके पैरों में से जमीन निकल गई कि ये कैसे हो गया बेटा, आपने वो तो जब सब खाए थे आप भी खा गए थे। कह लेते नहीं ये तो गरीब मोहताज का है, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी जो है एक इबादत है, मतलब ऐसे शब्दों को बयान करना और ऐसे रास्ते पे चलना तो पता लग जाता है ये कोई ईश्वर का बंदा है। फिर उन्होंने क्या करा, इनको तामील दिवाई। तामील का मतलब होता है शिक्षा। शिक्षा के जैसे जैसे उन्होंने कुरान की शिक्षा ली, उनके अंदर अद्भुत ताकतें आने लगी। ये जैसे जैसे बड़े होते गए ये करिश्मे करने लगे, यानी इनके हाथों में ऐसी सफ़ा आ गई, हर परेशानी का हल ये करने लगे। मेरे दोस्तों, जब ये जवान हुए, आज थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी मगर आगे आगे बहुत मज़ा आने वाला आपको, पूरी देखते रहना मेरे यारो। अगर ये आज आपसे बात छूट गई तो बहुत पछताओगे। कमेंट भी करते रहना कोई भी परेशानी हो तो मेरे दोस्तों, इनके अंदर इतनी ताकत आ गई थी, इनकी दरगाह पे से अगर कोई चिड़िया भी ऊपर को गुजर जाती थी ना, कहा जाता है वो जलकर नीचे गिर जाती थी, मतलब इनको जलाली बोला जाता, गुस्से वाला। कोई पंछी भी इनकी दरगाह के ऊपर से गुजरता नहीं था मेरे दोस्तों, चाहे कोई हवाई जहाज हो या चिड़िया हो, कोई भी इनके ऊपर से जा नहीं सकता था, क्योंकि ये इनकी बहुत ताकत आ गई थी इनकी दरगाह में। फिर लोगों ने वहां बहुत मन्नत करी, बहुत दुआ करी, तब ये जाकर थोड़ी चीजें शांत हुई। तो मेरे दोस्तों, यह बाबा की शक्ति है। इनके बहुत सारे कारनामे हैं, अगर मैं कारनामे सुनाने बैठा तो शायद लाखों घंटों की बन जाएगी ये वीडियो। तो मेरे दोस्तों, बाबा में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। कोई भी परेशानी है आप जाइए, चाहे आपको दवाई ना लग रही हो, आपके ऊपर ऊपरी परेशानी हो, बेटी का ब्याह ना हो रहा हो, कुछ भी ना हो रहा हो, यानी कि बिल्कुल तकदीर खराब हो, अगर आप वहाँ दुआ पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। और मेरे दोस्तों, दुआ और प्रार्थना कबूल होने के बाद, दोनों धर्मों से मैं कह रहा हूँ, बाबा की मन्नत पूरी होने के बाद वहाँ पर भंडारा होता है, यानी कि लंगर। आप देख रहे होंगे मेरी वीडियो के अंदर कुछ लोग खाना बना रहे हैं,
बिरयानी बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप, मान लो आप हिंदू धर्म से आप चिकन विकन से परहेज करते हैं तो आप मीठे चावल बनवा सकते हैं। हर तरह का रास्ता है मेरे दोस्तों दुनिया में, कोई टेंशन नहीं है। हम भी यहाँ इसलिए आते हैं, जो लोग बालाजी के नियम नहीं कर पाते उन्हें हम माता काली के और पीर बाबा से ही ठीक करते हैं, होते हैं। तो मेरे दोस्तों यह वीडियो मैंने आपके लिए दिखाई। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। आगे बहुत सी चीज़ें लाने वाला हूँ आपके लिए और ज़बरदस्त उपाय लेके आने वाला हूँ मेरे दोस्तों। यह मौका छूट गया तो बहुत पछताओगे। तो चलिए, नमस्कार, जय माता दी। फिर मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो के साथ। आपने आज दर्शन करे एक ऐसी दरगाह जो बहुत ही पाक साक है। कदम रखते ही, माथा टेकते ही हर परेशानी का हल मिलेगा। तो मेरे दोस्तों बेझिझक होके जाइए, माने यानी कि जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, मजा नहीं आने वाला यार। जाइए और देखिए वहां का चमत्कार और वहां की ताकत खुद महसूस करोगे, कहोगे भगत जी वाह क्या बताया आपने। अगली वीडियो भी बताऊंगा आपको मैं, बड़े सरकार छोटे सरकार बधाइयों शरीक। मैं सभी धर्मों को प्रेम करता हूं, सभी धर्मों का इलाज करते हैं। यानी कि मेरे दोस्तों करने वाला तो ईश्वर है, मेरा तो नाम हो जाता है। तो चलिए, नमस्कार, जय माता दी। फिर मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो के साथ। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम।